ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का जो विषय है ये भी दैनिक राशिफल ही है और इस दैनिक राशिफल की चर्चा आपके साथ करेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आज भी आपको आपके पंचांग की ही जानकारी देंगे। और पंचांग और दैनिक राशिफल ये दोनों दिनांक 19 फरवरी सन 2025 दिन बुधवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना फाल्गुन का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष और तिथि होगी आज षष्ठी, नक्षत्र रहेगा स्वाति, योग होगा वृद्धि, करण होगा वणिज और राशि रहेगी तुला। और चंद्रमा आज पूरे दिन तुला राशि में करेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज दोपहर 12:35 से लेकर के दोपहर 1:59 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त जो है आज नहीं है, क्योंकि बुधवार का दिन है, इसलिए हम बताते नहीं हैं। तो साथियों, ये तो थी चर्चा आपके अपने आज के पंचांग को लेकर के 19 फरवरी के। अब आते हैं दैनिक राशिफल की चर्चा पे। और ये जो दैनिक राशिफल है पूरी तरह से ग्रह गोचर की जो वर्तमान में स्थिति बनी हुई है उसी पर है ये आधारित। तो आइए जानते हैं आप सभी 12 राशियों का दिन आज 19 फरवरी का कैसा रहने वाला है, मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक। और सबसे पहले चर्चा आरंभ करेंगे मेष राशि के जातकों से, जिनका कि एरीज साइन है। प्रिय साथियों, बताना चाहूंगा कि देखिए, वैवाहिक सुखों का भरपूर आनंद लीजिएगा। चंद्रमा आपको पूरा सुखों का आनंद दे रहे हैं, तो आप अपने मेष राशि के जातक अपने वैवाहिक सुखों का भी आनंद लें। और अगर पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग आज के दिन बने हुए हैं। मगर करियर में थोड़ा सा टफ आपको रहने वाला है, थोड़ा टफ टास्क हो सकते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी ऐसी हो सकती हैं कि जिनको पूरा करने में थोड़ा आपको वक्त लग सकता है, एफर्ट अधिक लगाने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप पीछे नहीं हटे और एफर्ट डालते रहे तो मैं आज भी आपसे कह सकता हूं कि आज का दिन आपका ही है। रिजल्ट्स के मामले में रिजल्ट्स अल्टीमेटली आपके हाथों में होंगे। बस हिम्मत आपने नहीं हारना है, गिव अप नहीं करना है। दूसरी बात यह कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी काफ़ी अच्छा करेंगे, मध्यम परिणाम उनको भी प्राप्त होने के योग दिख रहे हैं। उधर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं सामान्य परिणामों का ही उनको भी प्राप्ति का योग बना हुआ है। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन अच्छे बने रहेंगे। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। अगर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। गणपति जी की पूजा करना आपके लिए श्रेष्ठ उपाय रहेगा और सूर्य देव को जल देना प्रातःकाल। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। जिनका टॉरस साइन है, प्रिय साथियों, देखिए, करियर में तो जरूर थोड़ा सा आपके लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं, लेकिन ये मुश्किलें ऐसी भी नहीं हैं कि जिनको आप फेस ना कर सकें। जी हाँ, कई बार क्या होता है कि मुश्किलें होती हैं लेकिन वो मुश्किलें देख करके घबरा जाता है इंसान। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप नहीं घबराते हैं, पूरी हिम्मत से उसका सामना करने की हिम्मत रखते हैं, तो उसमें आपको अच्छा अचीवमेंट आप कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति है कि देखने में तो आपको ऐसा ही महसूस होगा, लेकिन जब आप काम करेंगे और रिजल्ट्स आपके हाथ में आएंगे। लेकिन और बेहतर परिणाम अगर आप चाहते हैं तो हनुमान जी की पूजा करें, सूर्य देव को जल जरूर दें प्रातःकाल। और वैवाहिक जीवन आपका मध्यम है, मध्यम सुखों की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन घर परिवार के लोगों से भी अगर आप संबंध अच्छे बनते हुए देखना चाहते हैं तो फिर आपको, जैसा मैंने कहा, हनुमान जी की भक्ति करना, हनुमान जी को अपनी भक्ति से प्रसन्न करना आपके लिए अति अनिवार्य है। गणपति जी की पूजा करेंगे तो आप जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको लाभ मिलेगा, उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है अगर आप गणपति जी की पूजा करते हैं। गणेश चालीसा का पाठ कर लें, गणपति जी की आरती कर लें। वैसे जो आपका स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी दिख रही है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ, मेरे को स्वास्थ्य में कमी है, तो हम उसके लिए भी उपाय बता रहे हैं स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए। उसके लिए फिर आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम शू शुक्राय नमः एक माला, अगर स्वास्थ्य में कमी है। और यहाँ पर कुछ थोड़ा संकेत मिल भी रहे हैं। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है। जेमिनी साइन के जातकों को बताना चाहेंगे, सबसे पहले आपके करियर में बात करेंगे। देखिए, आप कई बार क्या होता है कि जो सामने से दिखाई देता है या जैसा महसूस होता है, रियलिटी उसके कुछ विपरीत होती है। तो यहाँ पर आप मिथुन राशि के जातकों को करियर से रिलेटेड बात कर रहे हैं, बताना चाहते हैं। कोई भी आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है या कोई टास्क आपको मिलता है या जैसा भी आप कर रहे हैं, आपको शुरू में ऐसा लगेगा पता नहीं ये क्या मेरे लिए प्रॉब्लम आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप उसको को करेंगे
तो आपको लगेगा कि भाई मैं तो इसको बहुत आसानी से कर सकता हूँ। और रिजल्ट्स आप यकीन मानिए गिव अप बिल्कुल मत करिएगा, अपने कार्यों को लेकर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे बिल्कुल ना हटें। और आप अगर आगे बढ़ेंगे और उन चीज़ों को फेस करेंगे तो रिजल्ट्स अच्छे और बेहतर रिजल्ट्स आपका वेट कर रहे हैं, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। आज के दिन भी ऐसे कुछ योग ग्रहों के द्वारा यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन भ्रमित ना हो, बस कंफ्यूज ना हो, अपना माइंड सेट करके चलें कि मुझे ये चीज़ फेस करनी ही है, जो होगा देखा जाएगा। तो देखा क्या जाएगा, अच्छे परिणाम देखने में आएंगे। आगे बात करते हैं भाग्य की। भाग्य भी आपको थोड़ा सा आपके साथ थोड़ा सा एक तरीके से ठिठोली कर सकता है। आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई यहाँ पर अगर थोड़ा भाग्य भी मेरा साथ दे देता तो बात ही क्या थी। मेहनत करने से आप पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत तो आप जितनी आवश्यकता होगी उतनी मेहनत भी आप जरूर करेंगे। छोटे भाई बहन भी आपको सहयोग करेंगे, उनका भी प्यार मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राएं आसान रहेंगी आपके लिए। और जो आपके शत्रु हैं वो शांत रहेंगे और स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। मगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहेंगे कि अगर गाय को अपने भोजन करने से पहले रोटी पर देसी घी लगा करके और चीनी रख करके आप खिलाएंगे, गौ माता की सेवा करेंगे सफ़ेद गाय को, तो आपके रिजल्ट्स भी अच्छे और बेहतर आएंगे। और मैंने जैसा कहा कि भाई आप मिथुन राशि के जो जातक हैं, देखिए अगर आप भी इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ओम हम हनुमतये नमः एक माला, और सूर्य देव को प्रातःकाल जल जरूर दें, तो उससे अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक सुखों में भी वृद्धि हो तो एक छोटा सा उपाय और भी आपको बता रहे हैं, फिर वो भी आप कर लिया करें। प्रातःकाल स्नान करने वाले जल में एक चुटकी हल्दी मिला करके उससे स्नान कर लें, तो आपके वैवाहिक सुखों में भी वृद्धि होगी और परेशानियां कम होंगी। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है प्रिय साथियों, उनको बताना चाहूँगा कि देखिए मन तो आज भी आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, फ्रेश मूड में रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और करियर में भी कुछ अच्छे और बेहतर अनुकूल परिणामों की प्राप्ति आपको आज के दिन भी होने जा रही है। साथियों थोड़ा सा अगर आप इस मंत्र का भी जाप कर लेंगे तो आप और बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे अपने करियर में। मंत्र क्या है? मंत्र ये है ओम अंग अंगारकाय नमः। ये कर सकते हैं आप इस मंत्र की एक माला। और इस मंत्र की एक माला करेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और दूसरा और बेहतर स्वास्थ्य अपना रखने के लिए फिर आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से है गुरुवे नमः, इस मंत्र की भी एक माला कर लीजिए, तो स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। इन दो मंत्रों की माला एक एक करके, और आपके विरोधी भी शांत रहेंगे। साथियों नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी के लिए भी अच्छे परिणाम आने वाले हैं आज के दिन उनके लिए। उधर जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप थोड़ा सा उपाय करते रहें, माँ सरस्वती जी की पूजा भी कर लें, तो फिर देखिए कितने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। वाकई आपका जो पराक्रम है उसमें कमी है, और आप चाहते हैं कि पराक्रम भी अच्छा बना रहे तो काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को दूध पिलाएं, तो पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी आपके। बाकी रहा फैमिली का सवाल, तो फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशन आपके सामान्य से मध्यम चलते रहेंगे। छोटे मोटे इश्यूज़ हों तो उनको आप इग्नोर करें, उनको लेकर के ज़्यादा गंभीरता ना दिखाएं, सीरियस ना हो। ये स्थिति आप कर्क राशि के जातकों की रहने वाली है आज के दिन। आगे सिंह राशि के जातकों को लेकर के बात करेंगे, तो सिंह राशि के जातकों के कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती हुई दिख रही है आज के दिन। और ये जो कॉन्फिडेंस में जो आपकी वृद्धि हो रही है, खाली कॉन्फिडेंस में ही वृद्धि नहीं हो रही है, आप चाहे घर परिवार में रहें, चाहे आप सोशल सर्किल में रहें या अपने वर्क प्लेस में रहें, आपके बातों को भी पूरा वजन मिलेगा। जो सुझाव सजेशन या जो बात आप रखेंगे उसको पूरा वजन दिया जाएगा। और आप ये एक तरीके से मान सम्मान हो गया। अगर आपकी बात को कोई सुनता है या आपकी बात पर पूरा ध्यान दिया जाता है तो ये आपको एक तरीके से आपकी रेस्पेक्ट है। तो इसमें वृद्धि है आज के दिन, इसका अच्छा लाभ मिलने वाला है आपको। रहा सवाल आपके करियर का, तो करियर में भी आपको मैं देख पा रहा हूँ आराम से कुछ सामान्य तौर पे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। करियर में कुछ विशेष परेशानी या दिक्कतों का सामना नहीं है, आपका स्मूथ करियर चल रहा है, चलता रहेगा ठीक ठीक। और बात कर लेते हैं धन के लाभ को लेकर के, तो धन के लाभ में कुछ कमी या रुकावट के संकेत जरूर हैं। तो उसके लिए आप गणपति जी की पूजा करते रहिए, गणेश स्तोत्रम का पाठ जरूर करें। साथ ही आप ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र की भी एक माला करें, तो आपको धन की लाभ में भी वृद्धि होगी, धन का लाभ भी होगा, धन का संचय भी विशेष ढंग से आप कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं वैवाहिक सुखों में भी आपकी वृद्धि हो, वैवाहिक अड़चनें पैदा ना हो, वैवाहिक जीवन में आपके परेशानियां ना हो, जिसकी संभावना बन रही है, तो सूर्य देव को जल दे करके ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र का भी एक माला उसी समय जाप कर सकते हैं आप। और दूसरा,
हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ, तो आपका वैवाहिक जीवन देखिए कैसे एकदम बदलता है। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है साथियों, आप अपने करियर में सामान्य या सामान्य से थोड़ा नीचे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते नहीं है, होंगे, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि बुध की स्थिति भी कमज़ोर है, साथ में मंगल बैठ गए, एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो यहाँ आपके लिए तो समस्याएं तो दिख रही हैं अपने करियर में, वो तो एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन अगर उपाय करने की बात है, उपाय अगर आप करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी अपने करियर में काम करने में। धन का लाभ आपको बराबर होता हुआ दिख रहा है, यानी कि कन्या राशि के जातकों के लिए आज भी धन को लेकर के कोई समस्या मुझे तो नहीं लगती, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। चाहे वो धन का संचय हो, धन कोष हो आपका, या फिर धन का आगमन हो आपके लिए। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स, सामान्य से मध्यम परिणाम उनको प्राप्त होने के योग हैं। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको तो पूरी तरह से, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो सके, तो भाई हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी की प्रतिमा के सामने सरसों के तेल का दीपक जला के वहीं बैठ करके बजरंग बाण का भी पाठ करें, ताकि शत्रु भी शांत रहें, रोग भी शांत रहें, और हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी की करें आरती, और लाल रंग की मिठाई चढ़ाना वहाँ पर बिल्कुल ना भूलें। और साथियों, बुधवार का दिन है, गणपति जी के चरणों में जाकर के पान का जो पत्ता होता है चबाने वाला, उस पर 2 मोतीचूर के लड्डू रख करके उनके श्री चरणों में रखें, वहीं गणेश चालीसा का पाठ करें, गणपति जी की आरती करें। देखिए कितने अच्छे परिणाम आपको अपने करियर में प्राप्त होने वाले हैं। बाकी रहा आपका वैवाहिक जीवन, तो वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद है, वैवाहिक जीवन में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है, और पराक्रम भी आपका सामान्य से मध्यम, आराम से आप जितनी ज़रूरत होगी मेहनत उतनी आज के दिन कर लेंगे। रहा प्रश्न घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों का, उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं, बन रहे हैं, दिखते हैं, तो गौ माता की सेवा करी जाए, और बाकी जो मैंने आपको उपाय बताए हैं अभी, वो उपाय आप करें, तो देखिए आपके सारे तकलीफ कष्ट सब दूर होंगे, दिन आपका बहुत अच्छा जाने वाला है फिर हर मामले में। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के। जिनका तुला राशि है उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि देखिए करियर में आज भी आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। करियर में जो भी आप अच्छे रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हैं वो करें, जो भी आपने अपने काम पेंडिंग डाल रखे हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे तो समय से पूरे होंगे। धन की स्थिति भी मध्यम बनी हुई है, धन का आगमन मध्यम रूप से आपके लिए बना रहेगा, मित्रों का भी सहयोग आपको सामान्य से मध्यम तरीके से प्राप्त होता रहेगा, इसी प्रकार से बड़े भाई बहनों का भी। रहा प्रश्न आपके नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको काफ़ी अधिक परिश्रम और मेहनत करनी पड़ेगी अपने पढ़ाई को लेकर के। अगर आपने मेहनत और परिश्रम किया तो मैं कह सकता हूं कि कुछ अद्भुत परिणामों की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं आपके द्वारा, संतान के द्वारा भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप भी अपने कार्यों पर पूरा फोकस करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि कुछ अच्छे और ऐसे परिणाम प्राप्त होंगे जिनके बारे में आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। माता पिता के लिए भी गर्व का बात होगा ये। अब मैं बात करूंगा आपसे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स की। तो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ग्रहों की स्थिति अनुकूल ना होने के कारण परिणाम जो है वो प्रभावित होते हुए लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उपाय करने की आवश्यकता है। उपाय अगर किए जाते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो मैं वही 3 उपाय बताऊँगा आपको प्रिय साथियों, और वो उपाय हैं कि एक तो आप ओम भूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का, और एक भौम भौमाय नमः, ओम भौम भौमाय नमः एक माला इस मंत्र की, और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः एक माला इस मंत्र। 3 मालाएं आपको करनी है। सूर्यदेव को देना है जल, बस सूर्यदेव को प्रातःकाल जल देना है और आपको कुछ नहीं करना। ये उपाय करेंगे, वैवाहिक जीवन में भी सुखों की प्राप्ति होगी, आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी, और घर परिवार के सदस्यों के साथ तो संबंध आपके ठीक पहले से ही हैं और बेहतर भी होंगे अगर इन उपायों को आप करते हैं। आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए करियर की जहाँ तक बात है तो करियर में तो आपको मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और कुछ परिणामों में कुछ तो कार्यों को लेकर के आपको कुछ ऐसे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, इतने अच्छे और अद्भुत परिणामों की प्राप्ति हो सकती है जिसके विषय में आपने कल्पना भी ना की हो। कुछ परिणामों की बात कर रहे हैं, मतलब कुछ कार्यों को लेकर के ऐसे परिणाम। अब आगे बात करेंगे धन की। तो धन के लाभ में किसी प्रकार की कोई रुकावट परेशानी बाधा मुझे नहीं लग रही है, धन का लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। मगर धन को संचय करने को लेकर के थोड़ी सी मन आपका इधर उधर डगमगा सकता है कि पैसा इधर लगाएं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप शेयर मार्केट, सट्टा बाजार जैसी जगहों पर अपना पैसा बिल्कुल ना लगाएं, वरना आपका पैसे का नुकसान हो जाएगा आपको।
और प्रिय साथियों, अगर जहाँ पर भी आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे, ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, एक माला, तो फिर आपको धन का लाभ हो सकता है सही मात्रा में। लेकिन पराक्रम में भी थोड़ी बहुत कमी रहेगी। जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए उतनी आपसे नहीं हो पाएगी। एनर्जी लेवल भी आपका डाउन दिख रहा है आज के दिन, और वो भी लोअर लेवल पे है। बाकी रहा सवाल कि भाई भाग्य का साथ, तो भाग्य का साथ तो आपको मिल रहा है। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी कुछ ठीक कर रहे हैं, और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बता दें कि आप माँ सरस्वती जी की पूजा करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। और जो आप हमारे वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, आप अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिएगा। ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का एक माला जरूर करें, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। वैवाहिक जीवन भी मध्यम परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं। अपने वैवाहिक जीवन से मतलब मध्यम सुखों की प्राप्ति। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के। तो धनु राशि के जातकों के लिए जो ग्रहों की स्थिति अभी पिछले काफ़ी दिनों से ऐसी बनी हुई है, जो इशारा कर रही है, वो मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए एक तरीके से सही है, ठीक ठीक है स्थिति। कोई विशेष परेशानी या कोई टेंशन या तनाव, इस एक तरीके से सामान्य से मध्यम आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे अपने करियर से रिलेटेड। बाकी और अगर बेहतर अगर कुछ आप अपने लिए रिजल्ट्स चाहते हैं, तो भाई ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र की भी एक माला कर लिया करें, तो आपके करियर में कुछ और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जहाँ तक भाग्य का सपोर्ट है, तो भाग्य का सपोर्ट भी आपको 50% तक तो जरूर मिल रहा है। 50% तक आराम से आपको भाग्य सपोर्ट करेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कैसे अच्छे परिणाम प्राप्त हों, कैसे क्या उपाय किए जाएं, या जो उनका वैवाहिक जीवन परेशानी में है, दिक्कतों में है, वो क्या करें, ये मैं दोनों के लिए उपाय बता रहा हूँ। और ये उपाय ये है साथियों कि आप ओम भौम भौमाय नमः, इस मंत्र की एक माला करें। और एक माला आपको करना है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः, एक माला इस मंत्र की। तो आपका वैवाहिक जीवन भी और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की, सुखद परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। थोड़ा सा अपने खान पीन पर भी ध्यान रखें। और अगर आप आज के दिन कहीं बैठ करके भगवान विष्णु जी के मंदिर के सामने अगर आप इस मंत्र का जाप कर लें, तो बहुत बढ़िया है। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जाप कर लीजिएगा तो बहुत अच्छे। या फिर आप ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ये और भी लघु मंत्र है, ये भी आप कर सकते हैं। ये तो घर पे बैठ करके कहीं भी कर सकते हैं आप। तो ये समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। बाकी दूर दराज की यात्राओं से आपको अच्छे परिणाम सामने आएंगे। पराक्रम में कुछ कमी दिख रही है। पराक्रम जितना होना चाहिए उतना आपके द्वारा नहीं हो पाएगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी थोड़ी बहुत एक तरीके से कहा जा सकता है कि मतलब मतभेद रह सकते हैं, या कोई डिफरेंसेस रह सकते हैं। किसी ना किसी बात को लेकर के कोई ना कोई इशू बना रहेगा। और लेकिन जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो इन चीज़ों को समझेंगे, आपकी कंडीशन को भी समझेंगे, उनका सिंपैथी आपके साथ रहने वाला है। बात आगे करेंगे मकर राशियों के जातकों को लेकर के कि भाई कैप्रिकॉर्न साइन के जातकों के लिए आपका जो करियर है मकर राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। आज के दिन भी आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं। और साथियों, जो धन का लाभ है वो भी मध्यम रूप से आपको हो रहा है, होता रहेगा आज के दिन भी। और आगे बात करें कि आपसे कि भाई आपका जो वैवाहिक जीवन है वो कैसा रहेगा, वो भी आपके लिए सामान्य से मध्यम सुखद परिणाम देने वाला है। घर के बड़े बुजुर्गों का प्यार आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। बीच बीच में थोड़ी बहुत कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन वो भी दूर हो जाएंगी। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे। मगर दूर दराज की यात्राएं सोच समझ करके कीजिएगा। और अगर करना ही आपके लिए आवश्यक है, आपके लिए अर्जेंट है, जाना ही है, तो फिर आपको विष्णु सहस्त्र नाम का 10 मिनट पाठ करके तब निकलना चाहिए। और तिलक लगा करके निकलना चाहिए आपको केसर का आज के दिन अपने घर से। तो आपकी यात्रा सफल होने वाली है। पराक्रम आपका मिला जुला रहेगा। और जो हमारे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं मकर राशि के, या हायर स्टडीज़ वाले, उनको भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है, प्रिय साथियों, देखिए करियर में तो आपको मध्यम सुखद परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। थोड़ी बहुत परेशानियां हैं, उनको आप दूर करने के लिए काफ़ी कैपेबल हैं, सक्षम हैं, उनको अपने लेवल पर कर सकते हैं आप।
अब सवाल आता है कि धन का आगमन कैसे हो। तो धन का आगमन कैसे हो, भगवान विष्णु जी की पूजा आपको करनी चाहिए, माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। और भगवान विष्णु जी की पूजा करने के लिए आपको भगवान विष्णु जी को केसर या फिर पीले चंदन से तिलक लगा करके ही पूजा करें। और माँ लक्ष्मी जी को शहद और इत्र आपको चढ़ाना है, तो उससे आपके धन की लाभ में वृद्धि होगी। धन के लाभ के साथ साथ धन का जो संचय करना है वो भी आप सही तरीके से कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि धन का जो है संचय तो आप करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा आपका एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट में भी निकलेगा। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी थोड़ा सा ये एक चुनौती है, अपनी पढ़ाई को लेकर के अपने लिए अच्छे बेहतर रिजल्ट्स लाना उनके अपने आप में एक चुनौती भरा कार्य होगा। बाकी जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बन रहा है, पराक्रम में भी कोई कमी नहीं दिखती है। और पराक्रम में और वृद्धि करना चाहते हैं और अपने नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स अपने लिए कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो साथियों फिर उसके लिए मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आज के दिन बुधवार का दिन है, भगवान शंकर जी पर शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ा करके फिर हरी मूंग की दाल आप रखना है, या हरी मूंग की दाल आप किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के दान भी दे के आ सकते हैं, उससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन आपका मध्यम सुखों की प्राप्ति कराएगा, और अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बात करेंगे मीन राशि के जो जातक हैं, जिनका कि मीन यानी कि पाइसेस साइन के जो जातक हैं। पाइसेस साइन के जातकों को अपने करियर में, मीन राशि के जो जातक हैं उनको आ रही है दिक्कतें बनी हुई हैं अभी भी, हाल फिलहाल आज के दिन भी बृहस्पति और मंगल के कारण। अब इन बृहस्पति और मंगल के उपाय बनते हैं, फिर तो उपाय अगर आप कर लेंगे तो अपनी परेशानियों को भी कम कर लेंगे, नहीं करेंगे तो परेशानियां एग्जिस्ट करती रहेंगी। वैसे धन के लाभ की स्थिति बताएं कि धन का जो लाभ है वो तो हो रहा है, धन के लाभ के साथ साथ खर्चों पर कैसे कंट्रोल करना है ये आपको सोचना है। अगर आपने नहीं विचार किया, सोच विचार नहीं किया, तो फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी कमज़ोर हो सकती है आपकी। वैसे भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है, ये देखने वाली बात है कि अगर आप कोई भी कार्य अपने हाथ में ले रहे हैं, कोई जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो आप अपने कार्यों को पूरा करने में सफल हो जाएंगे, चाहे थोड़ा सा लेट हो लेकिन हो जाएंगे। तो साथियों अब जो है बात करते हैं आपसे कि आपका जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा। उनके लिए भी सामान्य रहेगा और हायर स्टडीज़ वालों को मध्यम रहेगा परिणामों की प्राप्ति का योग। दूसरा, घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन बहुत अच्छे बने रहेंगे और अपने जो आपकी अर्निंग्स हैं उनको भी कहीं सही जगह आप इन्वेस्ट कर सकेंगे। उपाय अपने करियर में बेहतर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि एक तो आप इस उपाय को करें, ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाए नमः, एक माला इस मंत्र की। और साथियों दूसरा जो उपाय आपको करना है, आप केसर का दान कर सकते हैं आज के दिन, या फिर गुड़हल के फूलों को देवताओं पे अर्पित करें मंदिर में जाकर के, गुड़हल के फूलों को। और ये भी आप नहीं कर सकते तो फिर आप बैठ करके ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः लघु मंत्र है, एक माला, 3 माला, 5 माला, इतनी जितनी भी आपका दिल करे जरूर करें, आपके करियर में बहुत लाभ मिलेगा ये सब करने से, ये उपायों को करने से। तो आपके करियर में भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। वैवाहिक जीवन भी काफ़ी ठीक रहेगा और अच्छा बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आपको चाहिए कि अच्छे रिजल्ट्स मिलें, तो फिर आप ओम केम केतवे नमः ये एक माला कर लीजिए, तो बाकी ठीक रहेगा और किसी प्रकार की कोई समस्या हमें नहीं यहाँ पर दिखती। पराक्रम भी आपका सामान्य बना हुआ है और बाकी ओवरऑल दिन मैं कह सकता हूँ, अगर आप उपाय भी नहीं करते हैं तो एक सामान्य दिन आपका निकलेगा, और अगर उपायों भी करते हैं तो सामान्य से मध्यम तक जा सकता है ये दिन आपका। मैं इतना भी आपसे बात कर सकता हूँ इसको क्लियर करने में। तो साथियों ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 19 फरवरी सन 2025 दिन बुधवार का। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आपका आज 19 फरवरी 2025 कैसा रहने वाला है उपायों के साथ। अगर आप इन उपायों को भी करते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि आपका बहुत
लाभ होने वाला है आने वाले दिनों में, आने वाले समय में। तो साथियों, अगर चर्चा पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें वीडियो को हमारे, और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं वे सभी आप तक पहुंच सकें, एस्ट्रोलॉजी पे जो भी वीडियोस बनते हैं, और आप उनका भी लाभ ले सकें। तो साथियों, अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है और आप चर्चा आपको पसंद आई है तो आप हमारा वीडियो भी लाइक जरूर कर दें। तो इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।